नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको माता देवभूति और भगवान कपिल मुनि का संवाद सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि कर्दम्ब की 9 पुत्रियाँ और एक पुत्र, पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ करने के बाद कर्दम्ब ऋषि अपना जंगल में चले गए ध्यान साधना और तपस्या करने के लिए। अब घर में 2 ही लोग बचे, माता देवभूति और बेटा कपिल। एक दिन माता देवभूति ने एकांत पाके अब कपिल मुनि से जाके पूछा कि बेटा, मैंने सुना है कि आप सिद्धेश्वर भगवान श्री हरि के अवतार हैं, तो क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? कपिल भगवान ने कहा कि हाँ माता, ज़रूर, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं। तो माता देवभूति ने कहा कि बेटा, मेरा मन तृप्त क्यों नहीं होता है। मैं मायके में इतना ठाट बाट से रही, मेरे पिताजी मनु और शत्रुपा चक्रवर्ती सम्राट थे, मैंने सभी सुख भोगे, और फिर जब मेरा विवाह हुआ इतने तपस्वी कर्दम्ब ऋषि के साथ, जिन्होंने कामक विमान में बैठा के मुझे पूरे आकाश मंडल की यात्रा करवाई, और मेरे यहाँ पुत्र पुत्रियों की कोई कमी नहीं है। अरुंधति और अनसुईया जैसी बेटियाँ मिली मुझे, और जब उनका विवाह हुआ तो भृगु, वशिष्ठ और अत्रि जैसे दामाद मिले, और तेरे जैसा मुझे बेटा मिला। फिर भी मेरे मन में संतुष्टि क्यों नहीं है बेटा? मेरा मन अभी भी अतृप्त क्यों है? और की इच्छा क्यों है? अभी मेरा मन पूरी तरीके से संतुष्ट क्यों नहीं हुआ बेटा? तब कपिल भगवान बोलते हैं कि माँ, आज मैं आपको अध्यात्म योग का ज्ञान देता हूँ कि हे माँ, ये मन एक ही होता है। अगर जब ये मन विषयों में फंसता है, वासनाओं में फंसता है, तभी ये मन हमारा, जब इन चीज़ों में फंसता है तभी बंधन का कारण बनता है। जब मन विषय वासनाओं में फंसता है तभी इस संसार में बंधन का कारण बनता है। लेकिन जब यही मन परमात्मा के चरणों में प्रेम करता है, परमात्मा से प्रेम करता है, तब यही हमारा मन मुक्ति का साधन बनता है। जिस प्रकार से चाबी एक ही होती है ताले की, हम उसको इस तरफ घुमा देते हैं तो वही चाबी ताले को बंद कर देती है, और जब हम उसे उल्टा घुमा देते हैं तो वही चाबी ताले को खोल भी देती है। इसी प्रकार हमारा एक ही मन है, जब ये संसार की तरफ घूमता है तो बंधन का कारण बन जाता है, और जब परमात्मा की तरफ घूमता है तो यही मन हमारा मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए माँ, हमें अपने मन को इस संसार की तरफ से मोड़ के परमात्मा की तरफ चरणों में जोड़ देना चाहिए, तभी जाके हमारा मन मुक्ति का साधन बन पाता है, तभी हम अपने मन से मुक्त हो पाते हैं। और जितने भी साधु संत महात्मा वैरागी हुए हैं, सब ने यही कहा है कि इस मन को परमात्मा की तरफ मोड़ो। तो तुलसीदास जी ने भी तो कहा है कि इसी मन को परमात्मा की तरफ ही मोड़ो। सारी राम कथा तो मन को ही सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, भज मन, श्री रामचंद्र को भज हे मन। इससे क्या होगा? हरण भव भय दारुणम। ये जीवन में जितने भी भव बंधन के भय हैं, ये सब मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान के नाम हैं, भगवान का चरण है। इसलिए इस मन को भगवान की तरफ मोड़ दो। तब माता जी पूछती हैं कि बेटा, ये मन कैसे मुड़ेगा परमात्मा की तरफ, कैसे लगे परमात्मा में? तब कपिल भगवान बोलते हैं कि माँ, जिनका मन परमात्मा में पहले से लगा हुआ है, आप भी उनको पकड़ लो, वो आपको परमात्मा में जोड़ देंगे एक दिन। जो जिस काम में लगा हुआ है, आपको अगर उस काम को करना है तो आप उसको पकड़ लो। जो जिस काम में लगा होगा आपको भी उसी काम को सिखा देगा,
और जोड़ लेगा आपको उस काम में। भाई कोई राज मिस्त्री है, आप उसके साथ रहोगे तो आपको वो कारीगर बना देगा। आप किसी राजनेता के साथ रहोगे, नेतागिरी आपको सिखा देगा वो। किसी जुआरी, किसी शराबी के साथ घूमोगे, आपको जुआरी शराबी बना देगा वो। ऐसे ही जो संत महात्मा हैं, साधु संत लोग हैं, जो परमात्मा से जुड़े हुए लोग हैं, जब आप उनको पकड़ोगे तो वो भी उसी से आपको जोड़ देंगे, है कि नहीं। जो महात्माओं से, साधु संतों से जुड़े हैं, वो भी परमात्मा के चरणों में एक दिन जाके जुड़ ही जाते हैं। हाँ, साधु संत महात्माओं से जुड़ना चाहिए। तो माता जी बोली कि हम कैसे पता करें कि कौन सच्चा संत है। सच्चे संत मिलेंगे तभी आप बता रहे हो कि उनसे जुड़ना चाहिए, तो उनकी क्या पहचान है। संतों की पहचान बताई है यहाँ पे भगवान सिद्धेश्वर कपिल मुनि ने। 5 लक्षण बताए हैं साधुओं के कि तितिक्षवाः कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्तात्मं साधु साधुभूषणम्। ये साधुओं के 5 लक्षण बताए सिद्धेश्वर भगवान कपिल मुनि ने। पहला लक्षण बताया कि तितिक्षवाः, बहुत साधु का पहला लक्षण बहुत तितिक्षु होते हैं, वो बहुत सहनशील होते हैं। ऐसी सहनशीलता साधु के भीतर होती है जैसी कहीं और पाई नहीं जाती, इतने सहनशील। दूसरा लक्षण करुणा होती है उनके अंदर, इतनी करुणा होती है, इतनी दया होती है उनके भीतर साधु के कि एक बार क्या हुआ, एक साधु महात्मा थे, गंगा जी में स्नान करके लौट रहे थे। तभी एक दुष्ट ने सोचा कि आज मैं इस महात्मा के ऊपर कूड़ा डालूंगा। वो छत पे चढ़ गया कूड़ा लेके, और जैसे ही महात्मा गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उन एक मुट्ठी निकाला और उन महात्मा के ऊपर डाल दिया कूड़ा। महात्मा ने तो कुछ भी नहीं बोला, ऊपर देखा और चुपचाप वापस लौट के गए और गंगा स्नान करके फिर आ गए। और जब फिर आए तो उसने फिर डाल दिया। महात्मा फिर ऊपर देखे, फिर चुपचाप गए, गंगा स्नान किया, फिर आ गए। ऐसे ही कर उसने 21 बार महात्मा जी के ऊपर कूड़ा फेंका और 21 बार महात्मा चुपचाप जाके गंगा स्नान करके और फिर आ जाते अपना। वो दुष्ट भी परेशान हो गया, उतर के आया, महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन आपको क्रोध नहीं आया? हमने आपके ऊपर इतनी बार कूड़ा डाला, आपको गुस्सा नहीं आया? बोला, गुस्सा काहे बात की भैया, रोज़ और दिन एक बार गंगा स्नान होता था, आज तेरी कृपा से 21 बार गंगा स्नान हो गया, इसमें गुस्सा किस बात का? ये तो तेरा लाख लाख धन्यवाद है। ऐसे होते हैं महात्मा, इतनी करुणा होती है, इतनी क्षमा होती है उनके अंदर। और तीसरा लक्षण होता है तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम। जितने भी देहधारी हैं सभी के भीतर उसी परमात्मा का ही दर्शन करते हैं और सभी को अपना सुहृद समझते हैं। ये समझते हैं जो महात्मा होते हैं, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा होते हैं, वो सभी देहधारियों को अपने उसी परमात्मा का ही स्वरूप समझते हैं। इसीलिए वो किसी से बैर नहीं रखते, किसी से द्वेष नहीं रखते, सपने में भी किसी से अपनी दुश्मनी नहीं रखते, सबको अपना ही सुहृद समझते हैं जो संत महात्मा होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कि अगर ये जैसे आपको कोई कहे कि अरे क्या हुआ, वो आपने कहा कि हमारे दांतों ने जिह्वा को काट लिया, हमारी जीभ काट ली दांतों ने। अब आपको कोई आपके दांतों के प्रति भड़काए, चाहे जितना भड़काऊ भाषण दे, आपको सुनाए, सिखाए कि अरे ये दुष्ट बड़े पापी हो गए हैं, एक बिचारी अकेली जिह्वा को ये 32 दुष्ट मिलके काट रहे हैं, इस उठा के हथौड़ा तोड़ दो इन दांतों को।
आपको कोई कितना भी भड़काए, लेकिन क्या आप अपने दांतों को तोड़ेंगे? अरे बोले महाराज, पहले भी कई बार हम इन दांतों ने जीभ को काट लिया है। बोले कई बार काट लिया, फिर तो इनको पक्का तोड़ दो, ये लो पत्थर। चाहे जितना आपको भड़काए इन दांतों के खिलाफ, लेकिन आप उसको तोड़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो दांत भी तो आपके अपने ही हैं। इसी प्रकार जो सच्चा संत महात्मा होता है वो सबको अपना ही समझता है। सब निजमय प्रभु देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। सभी संसार में वो अपने प्रभु के ही दर्शन करते हैं, तो किससे विरोध करेंगे? ये तीसरा लक्षण होता है कि साधु सभी को अपना सुहृद समझता है। और चौथा लक्षण होता है साधु का तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम। आज़ाद शत्रु होते हैं, उनका कोई भी दुश्मन नहीं होता, बिल्कुल आज़ाद और स्वतंत्र होते हैं। ये समस्त संसार को अपना घर समझते हैं, इसीलिए आज़ाद होके ये विचरण करते हैं। और शांत आत्मा होते हैं, महात्मा होते हैं। महात्मा किसे कहते हैं? जो महान आत्मा हैं, जिनका को कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, इस ज़िंदगी का कोई भी उनको ज़रूरत नहीं। आज मरें कि कल मिरें, मान सम्मान में कोई उनको मान, चाहे जितना उनका सम्मान करो, इससे वो ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं होते, ज़्यादा खुश नहीं होते। और चाहे उनका जितना तुम अपमान करो, उनको कोई दुख नहीं होता। मान सम्मान में जो सामान्य है वही तो महात्मा है। जब ऐसे उच्च कोटि के व्यक्ति मिलें, तब उनके चरणों में समर्पण कर दो। समझो, ऐसे लोगों के प्रति जब आप समर्पण कर देते हैं, तो ये लोग आपको उस परमात्मा की तरफ स्वतः ही पहुंचा देते हैं। अपने माँ को परम ज्ञान दिया है। यहाँ पे भगवान कपिल मुनि ने अष्टांग योग का ज्ञान दिया है कि माँ किस प्रकार से मनुष्य यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में पहुँच के उस परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है। इन सब चीज़ों, ये रास्ते हैं परमात्मा तक पहुँचने के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, उसके बाद जाके कहीं समाधि लगती है, तब जाके कहीं व्यक्ति परमात्मा में विलीन होता है। उसका 10वां द्वार सहस्त्रार्थ चक्र खुलता है, जिससे वो परमात्मा तक पहुंचता है। ये सभी अष्टांग योग का ज्ञान भगवान कपिल मुनि ने अपनी माता को दिया है। माता ज्ञान सुनते सुनते ही सरिता के रूप में परिणित हो गई। अपने माँ का अंतिम संस्कार करके भगवान कपिल मुनि वहाँ गंगा सागर में जाके विराजमान हुए। सागर ने अपने लहरों से सिद्धेश्वर भगवान कपिल मुनि का स्वागत किया है। और आज भी कहते हैं कि गंगा सागर में भगवान कपिल मुनि सिद्धेश्वर के रूप में विराजमान हैं। बहुत सारे भक्त जब 4 तीर्थों की बात आती है, तो उसमें कहते हैं चारों तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उस गंगा सागर में विराजमान भगवान कपिल मुनि हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।